लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जो हमेशा सोता रहता है उसकी अचानक आंख खुली कि मेरे भक्त ने क्या कह दिया। मेरे भक्त ने कह दिया कि मैं खंबे में हूं, तो सोने वाला जग करके खंबे के अंदर बैठ गया पहले से ही कि मेरे भक्त ने कह दिया मैं खंबे में हूं, तो अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। हिरण्यकश्यप को आवेश आया, अपनी गदा उठाई, खंबे पर जोर से प्रहार किया, खंबा टूट पड़ा और अचानक उससे एक दिव्य छवि निकल करके आई। हिरण्यकश्यप पहचान नहीं पाया ये कौन है। ये तो ना नर दिख रहा है, ना पशु दिख रहा है, ना सिंह दिख रहा है, ना कोई शावक है, ना पंछी है, ना मनुष्य है, ना बंदर है। ये है कौन? लेकिन उनके भक्त को इतना कष्ट मिला था कि भगवान अपने आप को संभाल नहीं पाए। वैसे भगवान बहुत मौका देते हैं, नारायण को क्रोध नहीं आता। जलधि न मानत जड़ाधि जड़, गए 3 दिन बीत। 3 दिन बीत गए, भगवान बैठे हैं आंख बंद करके कि शायद समुद्र मान जाए। बोले राम सको पुतप, भव बिन होय न प्रिय। 3 दिन भगवान ने अभिनय किया कि मुझे क्रोध आ जाए, क्रोध आ जाए, क्रोध आ जाए। तब भगवान को क्रोध आया। लेकिन आज भगवान के भक्त को इतना भगवान को कष्ट हुआ कि रोक नहीं पाए, युद्ध करने लगे। हिरण्यकश्यपु संभल नहीं पाया, ले जाकर के गोद में उठा करके वहां बैठ गए जहां पर देहली रखी हुई थी। चीर दिया छाती को, अंतड़ियां निकली, माला के रूप में गले में पहन लिया। भक्त ने पूछा कि उस दुष्ट व्यक्ति की अंतड़ियों को आपने गले में धारण किया, क्यों? तो हिरण्य भगवान ने कहा, नरसिंह भगवान ने, कि इन्हीं की तो रक्त कणिकाओं से मेरे भक्त का जन्म हुआ है, इसलिए मेरा भक्त तो योग्य है ही। इसका पिता भी विशेष पुण्य का भागीदार है। हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद भगवान इतने क्रोधित हुए कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भगवान के सामने चला जाए। सभी देवता आए और एक एक श्लोकों में भगवान की स्तुति करके चले गए। नारद जी को लगा इनकी पत्नी को बुलाएं तो शायद कुछ हो जाए। लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी ने जब भगवान के ऐसे रूप को देखा तो लक्ष्मी जी ने कहा ये मेरे वाले नहीं है, ये वो नहीं है जो शेष सैया पर सो रहे हैं और मैं चरण दबा रही हूं। ये मेरे वाले नहीं है, मैं जा रही हूं, मैं यहां नहीं रुकने वाली। तब नारद जी ने प्रहलाद जी को भेजा। भगवान ने प्रहलाद को चुंबन जड़ा, राज सिंहासन पर बैठाला, तिलक कर दिया और प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया कि आज के बाद मैं तेरे परिवार में किसी का वध नहीं करूंगा। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत
कर तू अभिमान। लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, रहा न नाम निशान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभी, मत कर तू अभी, मत कर तू अभिमान। जय जय श्री राधे। ऐसी तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन जो प्रमुख कथाएं हैं, समय की अपनी मर्यादा रहती है, तो हम उन्हीं को स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल भगवान के जन्म की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। शनिवार है कल। नीले या हरे वस्त्र पहनकर सबको आना है। और परसों फिर ऐसी लीलाएं चलती रहेंगी। सब के सहयोग से ही इस कथा का कार्य चल रहा है और सभी लोग अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोई सुबह उठ करके यहाँ सफाई कर देता है, कोई कुछ कर देता है, और जो कुछ नहीं कर पाता वो रात में ताला लगा देता है बाहर। वो भी तो सेवा है, ताकि कोई बड़ा जीव जंतु आकर के यहाँ व्यवस्थाओं में व्यवधान न डाल सके। ग्राह की कथा है। गजेंद्र इंद्र के जैसा बलवान एक हाथी अपने परिवार के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ रहता है। नदी में एक दिन स्नान करने गया, मगर ने पैर पकड़ लिया। हाथी अपनी तरफ खींच रहा है, मगर अपनी तरफ खींच रहा है। जल में रहने वाले प्राणी का बल जल में ज्यादा होता है, हाथी का बल वहां पर कम था। कुछ समय तक तो परिवार के लोगों ने सहायता की और ग्रंथ में आता है 1 साल तक वो खींचता रहा। सब लोग छोड़कर चले गए। हाथी और हाथियों ने मिलकर के प्रयास किया हाथी को बाहर निकालने का, मगर के पैर से बाहर छुड़ाने का, लेकिन नहीं छुड़ा सके। 1 साल बाद जब सब लोग छोड़ करके चले गए, हाथी केवल अकेला बचा। तब मगर ने हाथी को अंदर पकड़ा और इतना खींचा
कि हाथी का पूरा शरीर डूब गया, केवल गर्दन का हिस्सा बचा। फिर डूबा तो कान भी डूब गए, केवल आंखें बची और नाक, नयन, केवल नयन बचे थे। और मरने ही वाला था कि नयनों से उसे कमल दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया? बोलो, कमल। तो कमल नयन की याद आ गई। किसकी याद आ गई? कमल नयन की।